और पश्चिम एशिया में ईरान के मोर्चे पर नाजुक कूटनीति के बावजूद बारूदी विनाश थमा हुआ है, लेकिन वॉशिंगटन में युद्ध विराम पर मुहर लगने के बावजूद इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेबनान, गाजा और वेस्ट बैंक पर लगातार भीषण प्रहार कर रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले का बहाना है तो गाजा में हमास की बची खुची जमीन भी खत्म करने का दावा स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन वेस्ट बैंक में ना दावे चलेंगे और ना ही कोई बहाना। तो सवाल है कि आखिर नेतन्याहू चाहते क्या है? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। प्लान 180 डिग्री। 2006 के बाद पहली बार इजरायली सेना के बूट लेबनान की रणनीतिक लितानी नदी के उत्तर में पड़ चुके हैं। वेस्ट बैंक से फिलिस्तीनियों को खदेड़ने के लिए खूनी हमले तेज हो गए और गाजा के 70% हिस्से पर कब्जे का मिशन शुरू हो चुका है। मोर्चा नंबर 1 लेबनान। इजराइल के लिए सबसे बड़ी रेड लाइन लितानी नदी थी, जो इजरायली सीमा से लगभग 30 किलोमीटर उत्तर में बहती है और इस नदी को अब इजरायली सेना पार करके कब्जे के लिए आगे बढ़ रही। उनके मुताबिक आईडीएफ की 36वीं डिवीजन के सैनिकों ने 20 साल बाद पहली बार लितानी नदी पार करके जमीन पर कब्जा कर लिया। मोर्चा नंबर 2 वेस्ट बैंक। 17 अप्रैल के तथाकथित युद्ध विराम के बावजूद कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली सेना के छापे और क्रूरता चरम पर। बेत फज्जर, अल खादर और कुसरा में हर दिन फिलिस्तीनियों के घर पर हमले हो रहे हैं। मोर्चा नंबर 3 गाजा, जहां 60% हिस्से पर पहले से ही इजराइल का कब्जा है और अब नेतन्याहू ने सेना को गाजा के 70% हिस्से पर कदम ताल के आदेश दे दिए। संचय इसलिए क्योंकि अब हिजबुल्लाह ने इसे अस्तित्व की लड़ाई मान लिया। उन्हें पता है कि अगर वो पीछे हटे तो लेबनान का विनाश और तय है। इसलिए हिजबुल्लाह ने भी इजरायली सेना पर घात लगाकर हमले शुरू कर दिए।